हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी थ्योरियाँ दी हैं। ठीक है, जैसे और हम लोगों की ज़िंदगी में भी उन थ्योरी का बहुत सारा काम हुआ है साइंस में। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी ज़रूर सुना होगा, E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसी बहुत सी चीज़ों की थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन्होंने फिजिक्स को एक नया आयाम दिया था, बिल्कुल नया आयाम इन्होंने दिया था। और ये वो व्यक्ति थे ना, कौन? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन के ग्रेविटी के लॉ को, नियम को चुनौती देते हुए एक नई थ्योरी की थी। मतलब कि एक नया रूल लाए थे, एक नया लॉ लाए थे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में एक नई थ्योरी लाए थे चुनौती देते हुए, जिससे इन्होंने फिजिक्स का पूरा एक रुख बदल दिया था ग्रेविटी पे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट जो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सक्सेस या फेल, उसके बाद वो थ्योरी करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे व्यक्ति थे जो पहले ही अपनी कल्पनाओं में, मतलब अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपनी सपने में थ्योरी लिख देते थे। अपने कल्पनाओं में ही थ्योरी लिख देते थे और उसके बाद थ्योरी के आधार पर ही एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे। मतलब मन ही में थ्योरी और मन ही में सोच के अंजाम दे दिया करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसी में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। क्या है E=mc²? क्या है? देखो, E=mc² आने से पहले की बात है। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या दिक्कत हो गई? हाँ, E=mc² देने के पहले मास और एनर्जी दोनों अलग अलग क्वांटिटी थी। मीन्स ये भी अलग चीज़ थी और ये भी अलग चीज़ थी। ठीक है, एनर्जी मास को हम लोग इसके नियम से जाना करते थे। क्या नियम था इसका? मास का कन्वर्जन ऑफ मास। इसको हम लोग कन्वर्जेशन ऑफ लाइट के नियम से जानते थे, ऑफ लाइट। मास एनर्जी में भी पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इस नियम से। और इसमें मास इज स्टिल 1 kg। देखिए 1 kg का मास है, 0.05 में बढ़ जाएगा तब भी वो का मास 1 kg रहेगा। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो इन्होंने इन दोनों को जोड़ के, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन दोनों को जोड़ के एक नियम बनाया जिसे कहते हैं मास एनर्जी कन्वर्जेशन रूल। ठीक है, मास एनर्जी कन्वर्जेशन रूल बनाया। इसी के आधार पर उन्होंने E=mc² का डेरिवेशन किया और जब इसको जोड़ा तो उन्हें पता चला कि मास और एनर्जी दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, दोनों एक ही हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग एक नई चीज़ बनाते हैं। इसके बाद इन लोगों ने E=mc² बनाया, इन्होंने उसका डेरिवेशन किया। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें इन लोगों ने क्या किया। इन्होंने देखो, एक कार्बन आइटम हम लोग लेते हैं, एक कार्बन आइटम,
कार्बन आइटम लेते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, कितना होता है? 12 AMU। ठीक है, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.000548, इसकी होती है 0.00 सॉरी 1.007276, इसकी होती है 1.00866 इंटू 666 AMU। इसको करने पे हम लोगों को मिलता है 12.11601 AMU, जो इसके इक्वल बिल्कुल नहीं है। ये जो इक्वल है इसके 12 AMU एटॉमिक मास के बिल्कुल भी इक्वल नहीं, क्योंकि इसमें ये इतना ज़्यादा है। इसमें मास डिफेक्ट कितने का है? इसमें मास डिफेक्ट है 12.10601 माइनस 0.120000 इक्वल टू होता है 0.116001। इसका आपको क्या मिल जाएगा? यह आपकी डिफेक्ट एनर्जी है। अब इसी डिफेक्ट एनर्जी के उसी पर हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी E इक्वल टू जो mc² है, इसी से हम लोगों को ये मिल जाता है। ये जो स्ट्राइक, इसी से हम लोग, इसका काम मेन बॉम्ब बनाने में काम आता है। जो बॉम्ब बनते हैं ना, एटम बॉम्ब, वो सब इसी से बने होते हैं। ठीक है, बॉम्ब। अब इसी पे ही उन्होंने एक और बारे में पता लगाया, E इक्वल टू mc² से, कि लाइट जो होती है, लाइट के बारे में पता चलाती है। ठीक है, लाइट के बारे में पता चला कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे तेज है। ठीक है, इनटू इन्फिनाइट है। ठीक है, सबसे तेज है लाइट की स्पीड जो है, वो यूनिवर्स में फास्टेस्ट स्पीड है। ठीक है, देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लाइट है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट लाइट के पास जाता रहेगा, पहुंचता रहेगा, जो एनर्जी है, एनर्जी वो इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये मान लो ये बात है कि मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो E इक्वल टू mc² के अनुसार, जो E इक्वल टू mc² के अनुसार एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, ठीक है, एट स्पीड लाइट, सॉरी 1 सेकेंड, एट स्पीड लाइट mv इक्वल टू mv अपॉन 1 माइनस b अपॉन c का होल स्क्वायर। और इससे हम लोगों को ये मिलता चला, मास एंड एनर्जी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। क्योंकि हम लोग जितना एनर्जी के लाइट के पास जाते रहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को जितना उसके पास ले जाएंगे, उतना ही उसमें मास और एनर्जी बढ़ेगी, उतनी मास और एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो ये इनफाइनाइट है। इसे लाइट की को कॉस्मिक स्पीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो E इक्वल टू mc² का जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, जो मेन चीज़ हमने बता दिया, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हमने बता दिया। ठीक है, अब इसका जो मेन डेरिवेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आएगा ही तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये इक्वल टू mc² के बारे में जान लिया हम लोगों ने कि इक्वल टू mc² कहाँ से आया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम, न्यूटन के द्वारा, जब इन्होंने
जब मास और एनर्जी के बारे में देखा, जब इन्होंने मास और एनर्जी को देखा कि मास में भी वही चीज़ टोटल होके 1 हो जाती है और एनर्जी में भी टोटल कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तो दोनों चीज़, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों बल्कि एक ही चीज़ें हैं। तब इन्होंने बनाया मास एनर्जी कन्वर्जेशन रूल, जिसे E=mc² का डेरिवेशन होता है। तो इसी से कार्बन एटम की बात हुई, इसी से सारी बातें हुई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे जाके। तब तक के लिए बाय।